हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षप्रिया की किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे हेयर ऑयल की रेसिपी या ऐसा हेयर ऑयल रेमेडी जो आपके बालों में बहुत ही अच्छी शाइन देगा, हेयर ग्रोथ देगा आपको। और डैंड्रफ है, फंगस है, कुछ भी है, ये हेयर ऑयल कंप्लीट एक सोर्स है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये वाला ऑयल पर्सनली मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ऑयल बनाकर यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। एक टाइम था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वीक थे और मेरे बालों की जो लेंथ थी वो कंधे तक थी, और अभी मेरे बाल कमर तक हो चुके हैं। वो इसी ऑयल की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है हमारे बालों को। तो मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ किस तरह से मैं अपना हेयर ऑयल बनाती हूँ, ताकि आपको भी इसका कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। और अगर आपके बाल भी रफ़ हैं, ड्राई हैं, हेयर फॉल हो रहा है, सर्दियों में अगर डैंड्रफ हो चुका है बालों में, या फिर लीक लग गई है, तो ये सारी चीज़ें हम जो भी इसमें डालने वाले हैं इस ऑयल में, वो आपके बालों को ओवरऑल बहुत ही अच्छा बना देगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने प्याज लिया है लाल वाला, और थोड़ी सी लौंग ली है, काली मिर्च ली है, मेथी दाना लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने मीठा नीम। और इसके साथ में ये ऑयल मैं बनाऊँगी ब्लैक सेसमे सीड से। ब्लैक सेसमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वंडरफुल सोर्स है बालों के लिए। आपके बालों में अगर ड्राइनेस है, बिल्कुल भी शाइनी नहीं है हेयर आपके, तो ये ऑयल आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देने वाला है। तो जल्दी से हम ये ऑयल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने प्याज ली है वो आपको कौन सी लेनी है, लाल वाली प्याज। जो वाइट वाली आती है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो एकदम लाल प्याज आपको मिले ना, जैसी मेरी है, इससे भी ज़्यादा लाल वाली प्याज आपको मिले, वो वाली आप लीजिएगा। क्योंकि इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके बालों में अगर इचिंगनेस होती है या फिर रफ़ हो रहे हैं बाल, आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को सल्फ़र ठीक करता है। मतलब सबसे ज़्यादा हाई सोर्सेज जिसमें पाया जाता है सल्फ़र, सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है वो ये रेड अनियन ही है। तो आप ज़रूर से देखकर रेड अनियन ही लीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है, एकदम बारीक पीस में। इसके बाद जो अनियन का जिंजर का छोटा सा टुकड़ा हमने लिया था, उसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। जिंजर हमारे बालों में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर देता है, इस वजह से जिंजर को आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, अदरक को। अब क्या करेंगे कि एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, अच्छे मोटे तले की कढ़ाई होना चाहिए, पतली वाली बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और इसमें हमारा जो ऑयल है वो ऐड करेंगे। ये देखिए, ब्लैक सेसमे का है, इस वजह से नीचे थोड़ा काला काला पड़ गया है। और ये जो ऑयल है ना, वो चक्की से जैसे घनी से बनकर आता है ना, ये वही वाला ऑयल है, मार्केट से नहीं मंगवाया है। आप मार्केट से लीजिएगा तो अच्छे से देख परख कर ही लीजिएगा कि जो ऑयल आप ले रहे हैं वो एकदम प्योर हो। ऑयल में किसी भी तरह की मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करिएगा आप जिंजर, फिर ऐड करिए आप अनियन, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसमें डाल देंगे, लौंग, काली मिर्ची और मेथी दाना। 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है और थोड़ा थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग ली है। इसके बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी, मैं आंवला ऐड करना भूल गई थी इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर आधा आंवला लिया है और उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक करेंगे। गैस की फ्लेम जितना हो सके आप लो रखिएगा, सबसे छोटे वाले बर्नर पर ही आप कढ़ाई रखिएगा, और फिर ऑयल बनाइएगा। ऑयल बनाने के प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये जो ऑयल बनेगा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने आगे आपको इसके बेनिफिट बताई हैं, और जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है ना, वो सारे बेनिफिट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्या करेंगे कि जैसे ये सारी चीज़ें ऐड की है ना, अभी ये गीली है, तो इस वजह से इस तेल में उफ़ान आता है। तो क्या करिएगा कि जैसे ही उफ़ान आए इसमें, तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, और जैसे ही ये डाउन हो जाए इसका टेम्परेचर, फिर आप गैस को ऑन करिएगा। ऐसा आपको 5 से 6 बार करना पड़ेगा, ताकि ये जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिक जाएंगी अच्छे से, तो ये तेल में उफान आना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऑयल आपका बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल आप लो रखिएगा, बहुत अच्छा ऑयल बनकर तैयार होगा। आप अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप स्टील का ले सकते हैं बर्तन, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
अब हम सारी चीज़ों के बेनिफिट जान लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपने ऑयल में जो जो डाला है वो आपके बालों में कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले रेड अनियन है, जो कि बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है और बालों की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए सल्फ़र बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इस वजह से रेड अनियन का ही यूज़ करना होता है बालों में, जब आप बालों के लिए ऑयल बना रहे हैं तो उसके लिए। फिर इसमें डाला है लौंग और काली मिर्ची, जो कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और फंगस अगर बन गया है, जो वाइट पपड़ी बन जाती है ना वो, तो अगर आपके बालों में फंगस है ना तो वो फंगस को ख़त्म करेगा, काली मिर्ची और लौंग। इसके अलावा इसमें अभी हम और चीज़ें भी डाल रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर डाला है नींबू के छिलके। आप सब जानते हैं कि एसेंशियल ऑयल कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, तो वो एसेंशियल ऑयल हमें ना ख़रीदना पड़े, इसके लिए मैंने डाला है इसमें नींबू का छिलका, जो कि भरपूर एसेंशियल होता है उसके अंदर। एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो अलग अलग एसेंशियल ऑयल बनते हैं, मेथी का भी बनता है और लेमन का भी बनता है, इसके बाद आप लेवेंडर का भी बनता है। तो यहाँ पर मैंने लेमन का इस्तेमाल किया है, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो जो छिलका है उसमें बहुत सारा एसेंशियल ऑयल भरा होता है, तो इस वजह से छिलके का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो मीठा नीम मैंने यहाँ पर लिया था, करी लिप्स, वो एक मुट्ठी भर कर लिए हैं, क्योंकि बहुत ही अगर बालों को अच्छी ग्रोथ आपको चाहिए ना, बालों की ग्रोथ, तो उसके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मीठा नीम सबसे अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं और फॉलिक एसिड्स होते हैं, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो इस वजह से मीठा नीम भरकर इस्तेमाल कीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं सबसे पहले हम। और फिर इसमें मैं एक और नीम ऐड करने वाली हूँ, जो कि कड़वा नीम होता है, और उससे क्या है कि बैक्टीरिया बालों में जो ख़त्म पड़ जाते हैं, फंगस पड़ जाती है, उसको ख़त्म करता है। साथ ही अगर बालों में आपके जूहें पड़ गए हैं या फिर लीक बन रही है, सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा हो जाता है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें मैंने डाली हैं। तो ये ऑयल मैं अपने लिए कम्प्लीटली ऐसा बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बालों में दिक्कत कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का डैंड्रफ है, तो सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाए, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें ही डाल दी। और ये ऑयल मैं हमेशा ही अपने लिए बनाकर तैयार करती हूँ, ताकि मेरे बालों में कोई दिक्कत ही नहीं आए। इस वजह से आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा ये ऑयल को, आपके बालों में बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मीठा नीम और जो कड़वा नीम डाला है, दोनों के ही मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। ये फंगस को ख़त्म करते हैं, जूहे लीक अगर पड़ जाती है उसको ख़त्म करते हैं। मेथी दाना बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, रफनेस जो हो जाते हैं, बाल दो मुँहे बाल हो जाते हैं, उसको ख़त्म करता है। इस वजह से मेथी इसमें ऐड की है। और आंवला का आपको मालूम ही है, विटामिन सी का एक भरपूर सोर्स है, ये सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है विटामिन सी के लिए, तो इस वजह से इसमें आंवला ऐड किया है। तो बाकी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सबके बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं और हमारा ऑयल भी बनकर तैयार हो चुका है 15 मिनट के अंदर अंदर। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने नीम डाला था, नीम डालने के बाद भी ऑयल को अच्छे से 5 मिनट के लिए बॉईल किया है, फिर भी आप देखिए कि नीम का कलर चेंज नहीं हुआ है। और जो ऑयल हमने डाला था इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। नीम के जो पत्तियां हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ऑयल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ऑयल बिल्कुल भी जला नहीं है, इसके अंदर जो भी चीज़ें डाली हैं वो एक भी नहीं जली है। तो आपको इसी तरह से ऑयल बनाकर तैयार करना है, एकदम लो फ्लेम पर बनाना है और बहुत ही अच्छे से आपका ऑयल बनकर तैयार होगा। अब आप ऑयल को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा एक दिन के लिए और एक रात के लिए, इसके बाद हम ऑयल को स्ट्रेन करेंगे। तो अब जो है ऑयल हम स्ट्रेन करने वाले हैं। जब ऑयल मैंने जिस दिन बनाया था उस दिन छोड़ दिया था, रात भर छोड़ दिया था, नेक्स्ट डे मैं ऑयल को स्ट्रेन कर रही हूँ। आप पत्तियों का कलर देखिए एकदम ग्रीन है और इस ऑयल में कोई भी हमने प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं, तो बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी हमारा ये ऑयल 6 महीने के लिए एकदम तैयार हो चुका है बनकर। पत्तियों का कलर चेंज नहीं हुआ है, तो ये सबसे बड़ा अच्छा साइन है कि हमारा ऑयल एकदम परफेक्टली कुक हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है। आप इस ऑयल को कांच की बोतल में भर कर रखिएगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि अगर आपकी बॉडी ठंडी तासीर की है और आपको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, सर दर्द होने लगता है ठंडी चीज़ों से, तो आप अनियन की जगह पर यहाँ पर गार्लिक का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि
गार्लिक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और अनियन जो है ठंडी तासीर का होता है। तो आप अनियन की जगह पर जिंजर गार्लिक का यूज़ कीजिएगा। तो गार्लिक से क्या है बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी मिलती है, सेम काम करते हैं। और मैंने एक बार अपने लिए जिंजर, गार्लिक और अनियन ये 3 चीज़ों का भी ऑयल बनाया था, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया था उस ऑयल ने भी। अगर आपको वो रेमेडी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये ऑयल आपको अच्छा लगा है और आप इस्तेमाल करिएगा इसको हफ्ते भर, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। तो आपको अगर ये वाला ऑयल अच्छा लगेगा तो मैं आपको ऑयल और भी दूसरी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल में ये एक ही काफ़ी है, क्योंकि ये मैंने अपने लिए पर्सनली बनाया था, पर्पज़ नहीं था मेरा ऐसा, क्योंकि मैं कुकिंग वीडियोज़ ही शेयर करती हूँ इसलिए। तो आपको अगर जानने हैं और भी हेयर रेमेडीज़ तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ऑयल ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा हफ्ते भर के लिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और देखिए मैंने भी ऑयल को स्ट्रेन करके कांच की बोतल में भर दिया है और कांच की बोतल में ही ऑयल अच्छे से रहता है। प्लास्टिक भी इस्तेमाल नहीं करनी है, स्टील का भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कांच की बोतल में ही आप इसको स्टोर करके रखिएगा। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर रहने दीजिए। ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 6 महीने तक। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर